हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बता दें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर जो बताएंगे आपको बिल्कुल ऑफिशियल आंसर बताने वाले हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़िए और जितना भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर बताइए, सामाजिकरण, संस्कृति, ट्यूशन या फिर मीडिया। पहला का फ्रेंड्स सही जवाब क्या है बताइए तो। ठीक है जी, कमेंट करिए। बच्चे किसको छोड़कर, फ्रेंड्स सुनिए, बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलती हुआ होगा, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला, मानकीकृत प्रश्नों की आलोचनाओं में से एक यह है कि बताइए, मानकीकृत प्रश्नों की आलोचना में से इसमें से कौन है बताइए आंसर। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, या फिर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके पक्षपाती होते हैं। फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि, बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है बताइए आंसर क्या होगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल ये सही जवाब है फ्रेंड्स, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। आंसर यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, ये होगा क्या। आगे पढ़ते हैं। आवधिक अंतराल पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, ये एकदम नहीं होगा फ्रेंड्स। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। डी में दिया गया है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चौथा का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, नहीं दिया गया। ठीक है जी, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पांचवा का आंसर यहाँ पे क्या है जी, सी वाला पढ़ते हैं। देखिए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। क्या बच्चों को ये बताएंगे आप धीमे हैं या खराब है या बुद्धिमान, ऐसे बच्चों को बोलेंगे चिन्हित करेंगे, ऐसा नहीं करना है, यही नहीं करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया था। 6 नंबर, बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। बच्चों में प्रतिभाशाली किसके कारण से हो सकती है। छठा का सही जवाब। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, जहां पर भी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, हमेशा जो है ना वो आनुवंशिकता और वातावरण वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, आंसर यहाँ पे सातवां का बताइए। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे नहीं पढ़ते, ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, उनके अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के संदर्भ पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, या फिर डी में शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, बताइए। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, बताइए। आंसर 9वां का क्या होगा? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। फ्रेंड्स ये नहीं करना है, ठीक है जी। बच्चों को कभी फटकार नहीं लगाना है, यही नहीं करना फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया था। 10 नंबर, अलग अलग सोचने वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, बताइए। अलग अलग सोचने वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं या फिर विकलांग है। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अलग अलग तरीका सोचते हैं वो जो कैसे होते हैं, वो सृजनात्मक होते हैं। आंसर यहाँ पे बी है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? आंसर यहाँ पे क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? आंसर यहाँ पे 11 का कमेंट करिए तो। सी वाला पढ़िए। अब इस सारे उत्तर वाले प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन में भी यही पूछा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक संवेग है? डर, ध्यान, उत्तेजना या फिर स्मृति? इसमें से कौन एक संवेग है? डर फ्रेंड्स एक संवेग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे की समझ का, ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको सही जवाब? देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। बच्चे का जवाब दूध बुध से खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन बताइए तो। आंसर आपको हम पहले ही बताए थे, शिक्षा की भूमिका क्या होता है, एक सुगमकर्ता की होता है। शिक्षक जो होता है फ्रेंड्स वो एक सुगमकर्ता होता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें। सी वाला पढ़िए। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल ये सही जवाब है फ्रेंड्स। बच्चे जो है ना संवाद मतलब बातचीत कर और पूछताछ करके एक दूसरे से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का बताना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी कक्षा जो है ना वो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? 15 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए। पहला, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। फ्रेंड्स बिल्कुल ये सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे मत पढ़िए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? 16 का बताइए तो। पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। डी पढ़िए। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे संसाधन रहित संदर्भों में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बिल्कुल ये सही जवाब, ठीक है जी। ये जो है ना सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानवाद सिद्धांत या फिर मानवतावाद? 17 का सही जवाब क्या होगा बताइए। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा फ्रेंड्स, रचनावाद। आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन,
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कमेंट करिए 18 का आंसर। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही जो फ्रेंड, बच्चा का जो है ना प्रश्न पूछने के लिए हमेशा जो है फ्रेंड्स प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम तक जो है ना आपको जुड़े रहना है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, वही पढ़ा रहे, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए तो आंसर। अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा कौन लग रहा है आपको? डी पढ़ते हैं, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या ये सबसे अच्छा है? शिक्षा को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 20। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बताइए तो। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षा को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, डी बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा आंसर, जिसका डी है सही जवाब है। 21 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला पढ़ते हैं, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण केवल, गलत हो जाएगा, केवल फ्रेंड्स हमेशा गलत होता है। डी पढ़िए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है जी। कुछ आनुवंशिक होता है और कुछ पर्यावरण से बच्चे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है 22 का बताइए। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार का एक सीमा नहीं है? बताइए, कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? 23 का आंसर क्या होगा? बताइए तो आंसर। ऑप्शन नंबर पढ़िए, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ये जो है ना पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है। 24, किसके अलावा, ठीक है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए, किसके अलावा? निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके अलावा? बी पढ़ते हैं, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये फ्रेंड्स ये इसी के अलावा, इसके अलावा मतलब नेगेटिव मतलब पूछ रहा था। नेगेटिव ऑप्शन बी है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है, तो फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न जो है ना वो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कमेंट करिए 25 का आंसर। सी पढ़िए, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब है। यह बच्चा जो है ना इसको सोचेगा, ठीक है जी, गंभीर रूप से बच्चा सोचेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 26 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए तो। बोला गया यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा का वर्णन। डी पढ़िए, कार्य के सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कमेंट करिए।
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो 27 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर क्या होगा। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, गलत। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 28 का बताइए तो। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? डी आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान से पड़ेगा, डी वाला। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र मतलब जेडपीटी संदर्भित करता है। जेडपीटी क्या संदर्भित करता है? 29 का कमेंट करिए आप लोग। ए, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चे सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ये नहीं होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग समय कर सकते हैं। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, जिसका भी बी आगे सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का। एक उभयलिंगी व्यक्ति, ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो आपको खुद से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर जो ना क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करिएगा। जो लोग भी कमेंट करेंगे कल के क्लास में उनका हम नाम लेंगे। फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करना है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क हो गया। ठीक है, तो 30 में से कितना आप सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिए। एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।